मेरा खुलुम भाई जी, ये ब्रू रिवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ इंडियन जो है 2013 के 4 दिसंबर में हुआ था, लेकिन हम लोगों ने न्यूज़ में दिया 2014 के जनवरी फर्स्ट वीक में। तो जनवरी 2014 ही बोल सकता है। देखिए, बराक वैली में रियांग जो है बहुत सालों से राजा के टाइम से हम लोग रह रहा है, लेकिन हमारा एरिया में एक भी डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जितने भी रियांग विलेजेस है अंडर इनर लाइन फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर में रखा गया है, जिसके कारण हमको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलता है, लैंडस्लाइड नहीं मिलता है। जो भी सरकार का फैसिलिटीज़ है हमको तो वंचित में रखा गया है। इसीलिए उसको सरकार को आवाज़ उठाने के लिए, सरकार तो जिसके पास एमएलए है वही सुनता है, जिसके पास मिनिस्टर है वही सुनता है। जो छोटा जाति जिसके पास जेडपीसी तक नहीं है, एमएलए की तो छोड़ो, जेडपीसी भी नहीं है, गांव पंचायत प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या बोलेंगे, बहुत मुश्किल से सरकार ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज़ को सुनता है। जब हम हथियार लेके उठ जाता है तो आपका क्या कारण से हथियार उठाना पड़ा, ये सरकार पूछता है। इसलिए हम लोगों ने हमारा जो रियांग के ट्रेडिशनल कल्चर, जो भी पॉलिटिकल में राइट्स है, अपना फैसिलिटीज़, सरकार के जो भी स्कीम्स है, वह सब कुछ पाने के लिए हथियार उठाने का मजबूर होना पड़ा। हमारा मेन डिमांड था रियांग ऑटोनोमस काउंसिल इन बराक वैली। तो इसको लेकर हम लोगों ने डिमांड्स रखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखा है 2016 में। हम लोग, अगर आप लोग रियांग ऑटोनोमस काउंसिल बराक वैली में देने के लिए अगर तैयार है तो हम भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इस तरह से मैंने चिट्ठी भेजा। उसके बाद में हमारा जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हुआ और हम लोग टॉक्स में, जैसे सर्बानंद सरकार का जो सरकार आया, बीजेपी का 2014 में सरकार आया, हम लोग इंतज़ार में था हमारा ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होगा इस बार, तो हम लोग के लिए शायद होप होगा बोल के इंतज़ार भी था। और हम लोगों को टॉक्स में भी बुलाया गया और बातचीत करते करते जो भी हम लोगों को दिया जाएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमने देखा है मिज़ोरम में, पहले जो रियांग मिज़ोरम में रह रहे थे, वो लोगों ने भी ऑटोनोमस काउंसिल बोल के जाम मारते डिमांड से पूरा बाहर जाम मार दिया, कुछ भी नहीं मिला। तो सरकार जो ऑफ़र करेगा, हम लोग बराक वैली का जो भी रियांग समाज है वो हम एक्सेप्ट करेंगे करके पहले से सोच के रखा था। तो हम लोगों को ये अच्छा मौका मिला BKWAC में ज्वाइन करने का। और मुझे वहाँ से बराक वैली से एक प्रतिनिधि जो नोटिफिकेशन के टाइम में मुझे भी EM के रूप में रखा गया है। सरकार ने तो ज़रूर कहा है, पहले बातचीत में भी आप पहले आर्म्स लेंग करना होगा, उसके बाद में रिहेबिलिटेशन आपको दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ऑनरेबल CM डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा था, ये कलाक्षेत्र गुवाहाटी में जब ये हमारा गोरखा लोग और बाकी 2 ग्रुप का सरेंडर सेरेमनी हुआ था, उसमें बराक वैली का भी खुद CM सर ने मेंशन किया था, बराक वैली में भी 2 ग्रुप रिहेबिलिटेशन करना बाकी है और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इनको भी पूरा किया जाएगा। इस तरह से CM सर ने बोला था। ये तो वहाँ में तो कोई ऐसा ना बातचीत हुआ, ना डिमांड में है दोनों ग्रुप का। ये तो बिल्कुल सरासर ये तो गलत है। ना हमारा ऑनरेबल स्पीकर ने ऐसा स्पीच दिया, ना हमारा ऑनरेबल मंत्री जो पीयूष हजारिका सर है, ना उन्होंने, ये कोरोना के वजह से अधूरा रह गया, बातचीत नहीं हो पाया। तो उसके बाद में सरकार चेंज हुआ,
फिर से बीजेपी सरकार तो आया, फिर भी चीफ मिनिस्टर तो हिमंता बिश्व शर्मा सर बना। उसके बाद में हमारे ये ऑनरेबल स्पीकर जो विश्वजीत दैमारी सर है और सीएम सर दोनों मिला के हम लोगों को बुलाया, बातचीत में फिर से शुरू करवाया। कोरोना भी थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद में, तो उसके बाद में हम लोगों को भी बोला गया कि आपका उधर पॉपुलेशन कम है और आप लोग रियांग ऑटोनोमस काउंसिल भी मांग रहा है, इसके लिए कम से कम थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ने से अच्छा था। तो ये इस तरफ में जो बोरोलैंड काउंसिल के जो बीटीसी के बाहर में है, उन्होंने भी यूबीपीओ ने, यूनाइटेड बोरो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये ऑटोनोमस काउंसिल डिमांड में है, आप लोग भी है। तो कल्चर एंड ट्रेडिशन में भी मिलता जुलता है बोरो और रियांग, तो इस तरह से आप लोग दो काउंसिल डिमांड करने वाले जो ग्रुप है, आप एक साथ बन जाओ। अगर करने से आपका रियांग में कोई आपत्ति होगा, प्रॉब्लम होगा, मुझे इस तरह से पूछा गया था सीएम सर और स्पीकर सर दोनों ने। तो मैंने जवाब दिया, हमारे जो समाज है, रियांग समाज है, वो तो ऑटोनोमस काउंसिल का तो सपना भी देख नहीं पा रहा था। दिमाग में तो रखा है, लेकिन होगा या नहीं होगा, छोटा सा पॉपुलेशन, कोई मदद करने वाला होने से तो ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग होप नहीं था कि ये ऑटोनोमस काउंसिल हम लोगों को जो डिमांड्स है वो दिया जाएगा। लेकिन बाद में आप लोग बोरो कासारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल में दोनों भाई होने के नाते में कल्चर मिलते जुलते हैं। आप लोगों का बराक वैली से भी मेंबर रहेगा, ईएम भी रहेगा। ये बोरो इस तरफ से जो बीटीसी के बाहर में जो हमारा आप लोग का बोरो रह रहा है, वो लोग को भी मिलेगा। एक साथ में मार्चिंग करने से आपका डेवलपमेंट हो सकता है। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जो सरकार का जो भी हम लोगों को दिया जाएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमने देखा है मिज़ोरम में, पहले जो रियांग मिज़ोरम में रह रहे थे, वो लोगों ने भी बातचीत हुआ ना, डिमांड में है दोनों ग्रुप का। ये तो बिल्कुल सरासर ये तो गलत है। ना हमारा ऑनरेबल स्पीकर ने ऐसा स्पीच दिया, ना हमारा ऑनरेबल मंत्री जो पीयूष हजारिका सर है, ना उन्होंने ये बात रखा है। ये तो बिल्कुल रखा नहीं है। आप लोगों को तो ऑलरेडी बोरो कासारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल में मार्चिंग है। जो भी आपका एरिया में डेवलपमेंट है, थ्रू बोरो कासारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल में ही आपका हर साल में डेवलपमेंट होते रहेगा। यही ऑनरेबल स्पीकर का स्पीच था। हमारा मिनिस्टर सर पीयूष हजारिका भी यही उनका स्पीच था। बिल्कुल 2021 में हम लोगों को काउंसिल दिया गया, उसमें से हम लोगों को भी पूरा जो बोरो ईएम जो मिलता है वही मुझे भी मिला है। सबको थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ईयर है, शुरू में है, इसलिए फंड में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन ज़रूर मिला है। BKWSC की तरफ से रिसेंटली स्कूल डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोगों ने 10 लाख का चेक दिया है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 लाख 10 स्कूल को दिया गया है। बाकी फार्मर्स लोगों के लिए ये स्प्रे मशीन दिया गया है। हमारे जो गांव के लड़कियों के लिए, औरत लोग के लिए स्टिचिंग करने का जो मशीन है, सिलाई मशीन भी दिया गया है। अभी प्लानिंग ये आने वाले साल में भी हैंडपम्प, आपका कपड़ा बनाने का जो यौन है, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है।